फिर 8 तारीख को सायंकाल रात्रि में मेरी माई विश्राम करेगी। तो कम से कम 16 दिन, आप साल में 16 दिन अगर आप दोनों नवरात्र में नहीं निकाल सकते तो एक नवरात्र में जरूर 16 दिन निकालो। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपके जो सारी समस्याएं हैं उसका हल हो जाएगा और अंत में आप माँ को प्राप्त कर लोगे, माँ को प्राप्त कर लोगे। लेकिन कब? जब आप सहज भाव से, आप जब तक हम अंदर रहते हैं आप बाहर बैठे जप करो, आप बाहर बैठे जप करो, कोई बात आपस में न करो, सब अपने अपने आसन रखो। आसन बहुत जरूरी है, आसन बहुत जरूरी है। सब अपने अपने आसन रखो और अपने आसन पर बैठो। और सब जो पुरुष हैं, वो जो स्त्री हैं, वो अगर यहाँ नहा सकते हैं यहाँ नहा लो, नहीं तो नए वस्त्र या धुले हुए वस्त्र पहन करके घर से आप आ जाओ। जो पुरुष हैं वो एक लाल कपड़े, लाल धोती जरूर अपने साथ ले आओ और एक छोटा सा आसन ले आओ। आप आओ, दुबे जी से कहो आपको एक यहाँ रूम दे देंगे, उसमें अपना आप एक जगह सब अपना कपड़े उतार के रख दो, धोती पहनो, हाथ में माला लो और जब तक मैं अंदर रहता हूँ लगभग 3.5-4 घंटे, 4 घंटे के आसपास, तब तक आप 4 घंटे बाहर मंत्र जपो। आप देखते होंगे जब तक मैं अंदर रहता हूँ तब तक सभी ब्राह्मण यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। किसके लिए? माँ की प्रसन्नता के लिए, मेरी माँ प्रसन्न रहे, कोई उद्देश्य नहीं है, मेरी माँ की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि मैं सारे कर्मकांड का यजमान मैं हूँ, अपने नवरात्र का यजमान मैं हूँ, सावन का यजमान मैं हूँ, हवन का यजमान मैं यजमान हूँ। वैसे ही उस यजमान के बीच में, उस यज्ञ के बीच में देश के छोटे बड़े लोग आते हैं और वो भाग लेते हैं, वो पूजन में बैठते हैं, हवन में बैठते हैं, जिसको समय मिला, जिसका पूर्व निर्धारित है वो हवन में बैठते हैं और जो वो अपनी माँ को श्रद्धा के रूप में अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित करते हैं। लेकिन किसी से किसी प्रकार की कोई याचना नहीं है। इसलिए याचना नहीं है कि किसी के मन में ये भाव न आ जाए कि इतना पैसा हवन में या पूजन में नहीं लगेगा। इसलिए यजमान 25 वर्षों से मैं ही हूँ, हमने किसी को यजमान नहीं बनाया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि छोटे छोटे, मैं बिना शास्त्र, बिना मंत्र, बिना संस्कृत बोले, बिना मंत्र बोले, बिना श्लोक पढ़े मैं आपको विधि इसलिए बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए और आपको देखने को मिल जाए कि इस कलिकाल में भी सतयुग है कहीं तो वो काली मंदिर, दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा, गंगा तट, चंडी घाट, हरिद्वार, उत्तराखंड है।